ओ भाई, आपको तो पता ही होगा कि हमने 2 दिन पहले कबाड़ से 100 रुपये के अंदर ये वाला जो सीडी प्लेयर है, डीवीडी प्लेयर है, इसको लाया था। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे सीडी लगाने का वो मैकेनिज़्म वगैरह सब कुछ था। तो इसको हमने जो पहली वीडियो है उसी के अंदर खोल दिया था, 2 दिन पहले जो वीडियो आई है उसके अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसको भी देख लो। और उसके अगले दिन मतलब कल के दिन एक वीडियो आई थी जिसके अंदर हमने क्या किया था कि ये जो एम्पलीफायर है, मतलब ये बेसिकली इसका पूरा का पूरा एम्पलीफायर का सर्किट है। इसके ऊपर जो लगा हुआ था, रुको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहीं पे पड़ा होगा। तो देखो ये वाला, ये पूरा का पूरा इसका सीडी डीवीडी का सेक्शन था जो कि ऐसे कुछ यहाँ पे लगा हुआ था। तो इसको तो हमने निकाल दिया था क्योंकि ये एम्पलीफायर के अंदर हमें ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है ना भाई 200 वाट का है। अगर ये चालू हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है यहाँ पे। इसलिए हमने कल के वीडियो के अंदर क्या किया था कि ये देखो, ये जो पीछे की साइड में कनेक्टर लग रखा है, इसके अंदर ये जो दो दो वायरें हैं ना पेयर की, ये स्पीकर की वायरें है। मतलब ये देखो, ये यहाँ पे वाइट कलर की एक स्पीकर की, दूसरी है ब्लू, ये जो ग्रीन है ये दूसरे स्पीकर की, ये वायलेट है ये तीसरे स्पीकर की, और उसके बाद ये जो ब्लू दिख रही है ये चौथे स्पीकर की। इस तरीके के इसके अंदर 50-50 वोल्ट के 4 स्पीकर डलते लगते। और उसके साथ साथ ये यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव था। तो इसके जो पॉजिटिव निगेटिव है इसके अंदर हमने जो है इसको 12 वोल्ट लगते हैं, तो ये इस तरीके की जो 12 वोल्ट 1.8 एम्पियर की एडेप्टर है इसको कनेक्ट किया था। वैसे इसको चलाने के लिए ज़्यादा तो 10-12 एम्पियर चाहिए, लेकिन 1-2 एम्पियर से भी ये जो है टेस्ट हो ही जाता है, क्योंकि हमने इसके साथ जो है ना ये छोटू सा एक जो 4 इंच का स्पीकर है इसको लगाया था। तो इसको ड्राइव करने के लिए काफ़ी कम पावर लगती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इतने सारे कनेक्शन हमने ट्राई किए थे। उसके बाद यहाँ पे हाथ वाथ दे के देखा था, लेकिन कहीं पे भी कोई भी हमिंग नहीं आ रही थी और स्पीकर के अंदर से थोड़ा सी भी साउंड नहीं आ रही थी। अगर ये चालू होता, स्पीकर में से हमारे साउंड आती, कुछ हमिंग वगैरह आती, तो फिर हम जो है इसको ब्लूटूथ के अंदर कन्वर्ट कर देते और इसके अंदर ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा के एक तगड़ा सा एम्पलीफायर बना देते, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वाली आईसी लगी है, टीडीए वाली। इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा मतलब देख रहा हूँ और इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ इसके बारे में एम्पलीफायर बनाने के। तो फिर हमने क्या डिसाइड किया था कल के दिन कि इसको जो है ना, यहाँ पे देखो आपको ये एक, ये यहाँ पे दो, और उसके बाद यहाँ पे पीछे की साइड में हीटसिंक में, और ये यहाँ पे 3 और 4, इस तरीके के 6-7 इसमें जो है स्क्रू लग रखे हैं। तो फिर हमने क्या डिसाइड किया था कि इसके जो स्क्रू हैं उनको हम खोल देंगे। क्या पता कि इसको नीचे की साइड से कोई कनेक्शन लिख रखे, जैसे कि ये जो कनेक्टर है तो इसके मतलब साइड में यहाँ पे लिख रखा है कि कौन सी वायर किस चीज़ की है। और यहाँ पे अगर स्विच वाला वायर हमें कोई मिल जाता है, जैसे कि उससे ये ऑन हो सकता है, तो फिर काफ़ी मज़ा आ जाएगा। क्योंकि देखो, हमने इसके अंदर पावर दी थी और मैंने आज तक काफ़ी सारे एम्पलीफायर को टेस्ट किया है, चलाया है। तो हर एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम इसके अंदर पावर देते, लोड नहीं भी लिए, तो फिर भी जो आईसी है ना वो थोड़ी बहुत तो वार्म होती ही होती है। जो डिजिटल एम्पलीफायर है उनकी नहीं होती, लेकिन ये जो क्लास ए बी वाले एम्पलीफायर है, इस टाइप के आईसी है, ये जो है वार्म होते हैं, थोड़े बहुत तो गर्म होते ही होते हैं। लेकिन इसमें जो है कोई भी मुझे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं दिखा ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो आईसी है ना उस तक पावर ही नहीं पहुंच रही है, क्योंकि ये जो आईसी है ना ये भी भाई काफ़ी तगड़ा हीट होता होगा, क्योंकि इसमें देखो कितनी मोटी एल्यूमिनियम की हीट सिंक लग रखी है। तो इसलिए ये काफ़ी पावरफुल आईसी है और काफ़ी ज़्यादा हीट भी होता होगा। लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा था, जैसे मुझे लग रहा था कि इसमें पावर ही नहीं जा रही है। तो इसकी जो वायरें हैं, कहीं नीचे की साइड से कोई मतलब रजिस्टर वगैरह ख़राब हो चुका है, या फिर कोई आईसी वगैरह है, या फिर कोई कनेक्शन है जो कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब कुछ देखने के लिए हमने डिसाइड किया था कि इसको खोलेंगे, लेकिन वो जो वीडियो है ना वो काफ़ी बड़ी वैसे ही हो चुकी थी। तो इसलिए हम क्या करते कि ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई। तो चलो मैं जल्दी से सारे जो स्क्रूज़ है उनको खोल देता हूँ, और नीचे की साइड से हम पीसीबी को देखेंगे। अगर कुछ हमारे समझ में ऐसा आता है जिससे कि हम इसको चालू कर सकते हैं, तो हम इसको 100% ट्राई करेंगे। और हाँ, मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा सा भी पता है कि भाई ये वायर वहाँ पे कनेक्ट करनी होती है, ये वायर यहाँ पे कनेक्ट करनी होती है, जिसके बाद ये चालू हो जाता है, ऐसा अगर आपको कुछ नॉलेज है, आपको सिर्फ लगता भी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि आपसे उसमें आपका तो कोई पैसा नहीं जाने वाला, लेकिन यहाँ पे मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी, मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और मुझे भी नॉलेज मिल जाएगा इसके बारे में। तो अगर इसको ऑन कैसे करना है ये आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई। और उसके साथ साथ इस वीडियो को यार अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना,
आप मैंने आपके लिए इतना 100 रुपये वेस्ट किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये एम्पलीफायर लाया कि ऐसा कुछ रहता है, और आप यार लाइक भी नहीं करते। तो चलो जल्दी से लाइक कर दो। मैं ये जो सारे स्क्रूज है इनको खोल देता हूँ, पीसीबी को बाहर निकाल लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, मैंने इसका सब कुछ जो था उसको खोल दिया है, ये इसके कनेक्टर भी निकाल दिए। उसके बाद ये देखो इसका हीट सिंक भाई कितना ज़्यादा हेवी है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका पूरा का पूरा हीट सिंक है और पूरा का पूरा भाई एल्यूमिनियम से बना हुआ है। और ये आपको जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये इसका यहाँ पे थर्मल पेस्ट लगा हुआ है आईसी की हीट इसके अंदर जाने के लिए। तो ये इसके अंदर मुझे खोलना पड़ा। उसके बाद ये जो पीसीबी है ये भी यहाँ पे पूरी की पूरी बाहर आ चुकी है। और अंदर की साइड में देखो, नीचे की साइड में यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए जो मोटर वाइंडिंग पेपर होता है वो डाल रखा है। और उसके बाद ये जो है नीचे की साइड से आप पीसीबी का व्यू देख सकते हो। तो भाई मुझे लगा था कि इस पीसीबी के ऊपर बस इतने ही कंपोनेंट होंगे जितने कि यहाँ पे हमें ऊपर की साइड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे की साइड में देखा ना भाई, तो मेरे तो मतलब काफ़ी खतरनाक ये हो गया कि देखो कितने सारे कंपोनेंट भाई नीचे की साइड से भी लगा रखे। ये देखो ये एक बड़ी सी आईसी, ये एक, और ये आईसी में तो इतनी सारी पिने हैं ना भाई कि हम गिन भी नहीं सकते, इतनी सारी पिने। और नीचे की साइड में आपको ये छोटी 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 चीज़ें दिख रही होगी, तो इनके बगल में अगर आप लिखा हुआ देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा। देखो R502, R402, R32, R35, C51, JS, इस तरीके की चीज़ें लिख रखी है। ये सभी के सभी भाई इतने सारे इसके ऊपर एसएमडी के अंदर रेजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर भी है। देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी है। तो इतना सारा सर्किट जो है ना इस पीसीबी के नीचे की साइड से भी बना हुआ है। मुझे लगा था कि जितना ऊपर से दिख रहा है वैसा ही होगा, लेकिन अंदर नीचे की साइड से तो इसमें उससे भी 10 गुना ज़्यादा सर्किट लग रखा है। लेकिन उसमें हमें तो कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना सिर्फ इसके एम्पलीफायर से। तो ये देखो इसकी ये यहाँ पे मेन जो आईसी है ना ये सामने आ चुकी है, देखो आपको ये दिख रही होगी। तो ये आईसी है और इसके जो है काफ़ी सारे टांगे हैं नीचे की साइड से। देखो ये आपको यहाँ पे जो दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी इसी आईसी की टांगे हैं। और ये है वो कनेक्टर जहाँ से हम सब कुछ कनेक्ट करते हैं, मतलब स्पीकर, बैटरी। तो देखो जो कनेक्शन थे वो तो हमने सही से किए थे, क्योंकि ये देखो कनेक्टर के नीचे से भी लिख रखा है, ये देखो आपको दिख रहा होगा FL+, FL-। ये है फ्रंट लेफ्ट प्लस और फ्रंट लेफ्ट माइनस, और उसी के नीचे RL प्लस और RL माइनस। तो RL प्लस और RL माइनस का मतलब है यहाँ पे रियर लेफ्ट और रियर राइट। RL और RR का मतलब है। तो इस तरीके से, और नीचे की साइड में FR प्लस और FR माइनस है, इसका मतलब है फ्रंट राइट और फ्रंट राइट माइनस। तो ये यहाँ पे मतलब चारों स्पीकर के यहाँ पे जो कनेक्शन है वो तो सब कुछ सही से किए हैं। और उसके नीचे भाई यहाँ पे कुछ दिख रखा है TEC, तो ये मेरे कुछ TEL, तो ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सिस्टम है। उसी के यहाँ पे साइड में लिख रखा है टेस्ट, तो ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये यहाँ पे लिख रखा है +B, तो ये जो +B है ये तो कंफर्म है कि बैटरी का पॉजिटिव वायर है। और यहाँ पे उसी के साइड में जो दूसरा कनेक्टर है वहाँ पे ये GND, मतलब ये है निगेटिव। तो ये तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव सही से लगाया था। और ये जो FL है इसके अंदर भी स्पीकर लगा के देखा था, RL के अंदर भी लगा के देखा था, आर के अंदर भी लगा के देखा था, लेकिन कहीं पे भी भाई स्पीकर नहीं बज रहा था। और नीचे तो मुझे कोई भी स्विच के लिए जंपर वगैरह नहीं दिखा। मैंने इस पीसीबी को पूरा का पूरा ध्यान से आधे घंटे तक देखा, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिखी कि जिससे मैं इसको कनेक्ट करके चालू कर सकता हूँ। तो देखते हैं, वैसे अगर ये कभी फ्यूचर में चालू हो जाती है, मतलब मुझे अगर आपको कुछ पता है आप कमेंट में बताते हो तो वो हम करके देखेंगे, या फिर मैं गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर थोड़ी बहुत और भी रिसर्च करूँगा। मैंने रिसर्च करी लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी रिसर्च करूँगा। और अगर ये चालू हो जाता है तो हम इसको किसी और वीडियो के अंदर टेस्ट करेंगे। वैसे ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसके अंदर हमें वैसे कोई ठोस क्लू भी नहीं मिला है कि जिसको हम ट्राई करके इसको बजा के देखेंगे। तो फालतू में वही जो वायरें हमने कल के दिन लगाई थी वही लगाना और फिर से वही सब कुछ करके देखना, ये तो टाइम की बर्बादी होगी, क्योंकि हमें कुछ नया पता ही नहीं चला है। तो इसलिए जो है इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पे हो जाएगी। तो चलो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।